और चलिए अब बात करते हैं एमपी बजट सत्र की। एमपी बजट सत्र की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो हरदा हादसे को लेकर अब कांग्रेस का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सदन की गैलरी में हंगामा किया है। तो देखिए, हरदा हादसे कल से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हरदा हादसे की गूंज जो है वो विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। और यहां पर विपक्ष ने सदन की गैलरी में ये हंगामा किया है इस घटना को लेकर। जिस तरह से बड़ा हादसा कल हुआ, इसी हादसे को लेकर अब कांग्रेस का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो विधानसभा में भी इसकी गूंज अब सुनाई देने लगी है। तो एमपी बजट सत्र की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एमपी बजट सत्र की कार्यवाही जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है, आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर यह खबर भी सामने आ रही है कि हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, विधानसभा का आज पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसा कहा भी जा रहा था कि विधानसभा का सत्र संपन्न हो जाएगा पहले दिन का, लेकिन अभिभाषण के बाद ही तत्काल कांग्रेस ने काफी हंगामा किया बाहर आकर। और आप देखिए, तस्वीर में दिखा देता हूं, इस वक्त विधानसभा संपन्न हो गई और भीतर की तरफ इस समय हंगामा चल रहा है। हालांकि मैं यहां से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हंगामा अभी भी चल रहा है और नारेबाजी कर रहे हैं, खासकर हरदा हादसे को लेकर। उनका आरोप है कि यहाँ बड़ी लापरवाही हुई है, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है और इसी के कारण यहाँ तस्वीरें देखने को मिल रही। लेकिन अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का एक तरह से कहा जाए तो जो बजट आने वाला है उसको लेकर बात कही गई कि सरकार किस तरह कृषि, एग्रीकल्चर, ऊर्जा और खासकर पर्यटन को लेकर सरकार कैसे काम करने वाली है, एक तरह से उसका वो कहा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजना, किस तरह का हंगामा दिखाई दे रहा है? जी मनोज जी, जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और अभिभाषण में राज्यपाल ने जिन बातों का जिक्र किया था उसको लेकर विपक्ष नाराज नजर आया और उन्होंने वॉकआउट करते हुए बाहर आए, जिसमें ये कहा है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कि जो संकल्प पत्र में जिन बातों को लेकर घोषणा की गई थी, खास करके किसानों के लिए, उनका राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नजर नहीं आया। और इसी वजह से उन्होंने आज सदन से वो बाहर निकले हैं अपना विरोध जताने के लिए और ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष की मजबूत भूमिका में है और आम आदमी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उनके हक की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई हमेशा नजर आएगी। लेकिन राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ तो उस दौरान इस तरह की जो चीजें देखने को मिली, वो आप देखेंगे कि सदन में बहुत ज्यादा जो हंगामा है वो यहाँ पर नजर आया और उन्होंने ये कहा कि इस तरह का जो हंगामा है आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और मिलेगा। कुछ विधायक भी है यहाँ, बात भी कर लेता हूँ मैं। इस समय रामेश्वर शर्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। रामेश्वर जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभिभाषण में वो तमाम तरह की चीजें दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के भाया नहीं अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कांग्रेस ने एकदम जैसे अयोध्या, ओरछा, महाकाल, भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े वो वीर भूमि, ये जब आया तो कांग्रेस एकदम उचक गई, उसके मन का जिन्ना जाग गया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का विरोध नहीं कर रही कांग्रेस, कर रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध। ये कांग्रेस के मन का जो तड़प है वो ये है, क्योंकि कांग्रेस किसानों की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस को राम नहीं भाते और राम को कांग्रेस नहीं भाती। तो जिस तरह का माहौल यहाँ दिखाई दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा का जब सत्र सामने होगा तो तमाम तरह की तस्वीरें और सामने आएंगी। लेकिन कांग्रेस का अभिभाषण को लेकर विरोध है, कांग्रेस का इस बात को लेकर भी विरोध है कि हरदा में जो हादसा हुआ है उसमें लापरवाही बरती गई, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए। और कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। बिल्कुल मनोज जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अब लेकिन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका में नजर आ रही है। मनोज जी, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।